जो भारत सरकार है उसने देश को लूट लिया, उसको वोट नहीं करना। अगर कोई वोट मांगने आए संदेश ये है कि प्रधानमंत्री झंडा एक बार पुनः मजबूती के साथ जय जवान जय किसान का नारा बुलंद करने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी भी ये सोचकर रोते होंगे मन ही मन स्वर्ग में कि हमने किस सरकार को सत्ता विरासत में दे दी। अब मैं ऐसा कहने के लिए इसलिए मजबूर हूं क्योंकि देश की तत्कालीन सरकार यानी कि बीजेपी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है किसान आंदोलन से, ना उनको किसानों का दुख दिखता है। गोदी मीडिया भी कहीं पीछे नहीं रह गई। गोदी मीडिया किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है और किसान आंदोलन की गलत छवि बनाने की कोशिश कर रही है जनता के बीच में। इस तरीके की स्थिति हो गई इस देश की जहां पे अन्नदाता किसान सड़कों पर है और देश के भ्रष्ट नेता आराम से एसी में हैं और वाहवाही लूट रहे हैं। देश की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले अन्नदाता कृषक की इस देश में कोई भी मूल्य नहीं रह गई है तत्कालीन सरकार के दौर में। और इसका अंदाजा आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि 7 महीने से ज्यादा हो चुके हैं किसान आंदोलन को, लेकिन सरकार किसानों की बातों को सुनने तक को तैयार नहीं है। अपनी मनमानी कर रही है, अपनी तानाशाही कर रही है। ऐसे में देश का किसान जाए तो आखिर जाए कहां? अगर किसान उगाएगा नहीं तो देश का जनता खाएगी क्या? मोदी जी आप भी क्या खाएंगे? देश की सरकार क्या खाएगी? क्या खाएंगे? क्या राशन बांटेंगे आप? इस तरीके का रवैया अपनाया जा रहा है किसानों को लेकर देश में। आइए आपको बता देते हैं कि राकेश टिकैत ने किस तरीके से इस बार बीजेपी को वापस चुनौती दी है। बीजेपी से बोले राकेश टिकैत, अभी बंगाल ने दवाई दी है, अब यूपी की जनता पूरा कोर्स करवाएगी। राकेश टिकैत ने इस बार सीधा खुली चेतावनी दे दी है बीजेपी सरकार को कि वेस्ट बंगाल चुनाव में आपको हार मिल गई है। आपको वेस्ट बंगाल चुनाव में जनता ने धूल चटा दी है इस बार, और अब यूपी विधानसभा चुनाव में भी यही होने वाला है। भारत में मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों का विरोध चलते हुए लगभग 7 महीने से ज्यादा हो गए हैं। दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे किसान प्रदर्शनकारी तीनों कृषि कानूनों को रद्द करके और एमएसपी पर कानून बनाए जाने की जिद पर अड़े हुए हैं, जिन्हें मोदी सरकार मानने को तैयार नहीं है। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वे जनता से अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ वक्त पहले हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दवाई मिल चुकी है, इसलिए वो आराम में है। इन्हें पूरा कोर्स कराया जाएगा। अगले 3 साल में पार्टी को पूरी तरह से आराम मिल जाएगा। ये सारी बातें राकेश टिकैत ने मीडिया पत्रकारों को कही। इस बातचीत के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार का भी दावा किया है। जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार शुरू होगा, इसके बाद वह लोगों के बीच आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पंचायत करेंगे। राकेश टिकैत का कहना है कि वो उत्तर प्रदेश की जनता को समझाएंगे कि राज्य में बिजली के रेट ज्यादा कर दिए गए, लेकिन ना तो गेहूं की खरीद बढ़ी है और ना ही गन्ने का रेट बढ़ाया गया है। ज्यादातर किसानों को अभी तक उनका भुगतान नहीं मिल पाया है। मोदी सरकार यहां वादा करती है कि किसानों के अकाउंट में पैसा दिया जाएगा 2 किश्तों में। कितने किसानों को किश्तें मिली हैं? अगर हमारी देश की जनता ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे देश के किसान अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको मोदी सरकार द्वारा वादे किए गए किश्तें मिली या नहीं मिली। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार में लोगों को यह बताया जाएगा कि किस तरीके से राज्य में जब कोरोना महामारी फैली हुई थी तो लोगों के लिए बेसिक मेडिकल सुविधाएं सरकार उपलब्ध नहीं करवा पाई, जिसके चलते लोग अस्पतालों के बाहर ही तड़प तड़प कर मर गए। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि 26 जून को देश के सभी राज्यों में गवर्नर हाउस के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। राकेश टिकैत ने इस बार खुली चुनौती दे दी है कि अब यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार को नहीं जीतने देंगे और इसके लिए जनता का सपोर्ट बहुत जरूरी है। आप भी सरकार की नीतियों से परेशान हैं और आप समझते हैं कि देश का किसान एकदम बिल्कुल सही कह रहा है और ये किसान आंदोलन सही है, सरकार को ये तीनों कृषि कानून
ले लेने चाहिए वापस, तो आप कमेंट सेक्शन में हैशटैग जय जवान जय किसान लिखें। बाकी खबरों के लिए बने रहे वायरल न्यूज 24 के साथ। गोदी मीडिया आपके सामने सच का विश्लेषण नहीं करेगा, किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश करेगा, लेकिन वायरल न्यूज 24 हमेशा अडिग है और किसानों के साथ खड़ा है। धन्यवाद।